अगर कुछ हेट कमेंट वगैरह आ जाए या कुछ भी आ जाए तो रोती थी मैं, बहुत रोती थी। कहा बाप रे ये क्या बोल रहे हैं बिना मेरे को जाने। दोस्तों कीर्ति मेहरा को इस चीज़ से लोग इतना बुरा बोलने लगे थे जो उन्होंने हाल ही में रिवील किया। एक रिसेंटली उनका पॉडकास्ट आउट हुआ है जहां उन्हें कहा गया कि आपका रिलेशन किसी भी फ्रेंड के साथ जोड़ दिया जाता है। इस चीज पर कीर्ति मेहरा पहले रोती थी और पॉडकास्ट में क्या कही आप देखिए। आपके ऊपर आएंगे या आप ना चाहते हुए भी कंट्रोवर्सीज का पार्ट बन सकते हो, बट सबसे मुश्किल जो फेस करना हो जाता है व्हेन द कंट्रोवर्सीज सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्व योर फैमिलीज। तो हाउ मच आपकी मॉम कितना अफेक्ट होती है इस चीज से एंड हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? पहले ना मेरा नेचर ऐसा था कि अगर कुछ हेट कमेंट वगैरह आ जाए या कुछ भी आ जाए तो रोती थी मैं, बहुत रोती थी। कहा बाप रे ये क्या बोल रहे हैं बिना मेरे को जाने। पर ये थी 2-3 साल पहले की बात। उसके बाद से ऐसा हो गया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं पता है। कभी कभी मैं हैरान हो जाती हूँ कि इन्होंने क्या लिख दिया, ये तो मुझे ही नहीं पता है। अब मम्मी धीरे धीरे उस चीज में ना डेवलप हो रही हैं। उनको स्टार्टिंग में ऐसा था कि ये देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अब बोलने दो, 50 फॉलोअर्स हैं उसके, क्या लड़ूं उससे जाके। 10 फॉलोअर्स हैं उसके, क्या लड़ूं उससे। पर ये कैसे बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, मेरी लड़की को कोई कुछ कैसे बोल रहा है। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है उसमें, क्योंकि मैं जेन्युइनली बताऊं मैंने अपनी फैमिली से आज तक कुछ नहीं छुपाया, आज तक कुछ भी नहीं। तो मेरी फैमिली को पता है कि अगर ये कुछ गलत भी कर रही है ना तो ये आके बता देगी। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं रिबेल किड अपूर्वा की। तो अपूर्वा ने पिछले 2 महीने से इंस्टाग्राम यूज नहीं किया था। तो इस बारे में बात करते हुए अपूर्वा क्या कही आप देखिए। In the last 2 months, I've developed this habit where I don't use Instagram. So even though Instagram is my job, I've not been using Instagram quite a lot. And मैं नहीं देखती हूँ कौन मुझे स्टोरी में मेंशन कर रहा है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन मुझे क्या डीएम कर रहा है, बिकॉज इट्स नॉट माई जॉब, आई हैव रियलाइज्ड। एंड आज मैं इस घर में अकेले थी पहली बार, तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई हैंड्स एंड आई फाउंड दिस सॉन्ग एंड आई वांट यू ऑल टू लिसन टू दिस सॉन्ग. Other news, I have moved to a new house. Why I moved and why I needed to move is a story for another time, because I've realized story views से कुछ actually मेरा profit नहीं होता है, और मैं बिना profit के तो कोई कहानियाँ नहीं सुनाने वाली हूँ. तो I will make like a full YouTube video or a reel on it. But yes, last night was like my first time sleeping in this house, even though like I shifted 7-8 days ago. I went home for a bit and then I was traveling here and there. एक दोस्त का बर्थडे था एंड मैं वैसे अपने किसी और दोस्त के घर रुकी हुई थी 2 दिन बॉम्बे में, बिकॉज घर पूरा सेटअप नहीं था. मेरे पूरे घर में ना बॉक्सेस थे, लाइक हर जगह सामान था. एंड यू नो दिस हाउस हैज लाइक नो ट्यूब लाइट्स, जस्ट दीज बल्ब्स, एंड दीज वर ऑल लाइक वाइट बल्ब्स. आई हैव नाउ गॉटन देम चेंज टू स्मार्ट बल्ब्स. तो बट मैं कल रात को यहाँ पे रुकी थी एंड इट जस्ट I was just so scared of sleeping in this house because of the white lights and the saman. It just didn't feel like home and it just felt so lonely and मैं बहुत ज़्यादा फट रही थी. तो मैं एक और दोस्त के घर सोने चली गई कल रात को. But today I decided कि बहुत हो गया है. I really need to stop running away from my life and I really need to make this place feel like home. So of course like I ordered these bulbs, I ordered this lamp, मैंने अपना टीवी वगैरह इंस्टॉल कराया, मैंने आरओ लगवा लिया, मैंने कारपेंटर से अपनी सारी पेंटिंग्स लगवा ली, मैंने सारे डब्बे खुलवा लिए, मैंने सब कर लिया एक दिन में. And I just feel so proud of myself. Do I feel at home? No, but I do feel really proud of myself, and I thought that it is something that I must share, because if I don't tell the world that I've done something, have I done something? I don't know. So एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं नकुल दुल की. तो आप जानते होंगे कि पहलगाम में कितना बुरा हुआ था, तो उसको लेकर नकुल का रिएक्शन आया है, जो क्या कहे आप देखिए. हाँ भाई, इंडिया पाकिस्तान की वॉर डिक्लेयर हो गई है. अच्छा पता है मुझे. भाई इंडिया एक सीरियस सिचुएशन में फंस चुका है. क्या भाई ये लो बात करो. फोन पे है इंडियन नेवी के युवा मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड का क्लर्क. ये लो बात करो फोन से. क्या प्रधानमंत्री मोदी जी कॉल पे हैं? हाँ जी केजरीवाल जी बोलिए. नहीं घबराइए मत अभी आ रहे हैं अभी निकलते हैं बस. अरे अच्छा सुनो, आप फर्जी तो नहीं हो ना? आप बस घबराइए मत, आ रहे हैं. और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है ना आपने हमारा? आप डरिए मत. गडकरी जी आपको डरने की जरूरत नहीं है. से पूछना चाहता हूँ, तुम थकते नहीं हो क्या पाकिस्तान को गाली दे के? वो तो हर बार मार के निकल लेते हैं. पाकिस्तान में तो ऐसे होते हैं. तुम्हारा क्या जा रहा है, उनका क्या जा रहा है? मतलब कभी अपनी देश की सरकार से भी पूछ लिया करो. उनसे पूछो ना वो ढीले क्यों पड़ रहे हैं इतने.
पहलगांव अगर तुम गए हो तो तुम्हें पता होगा पहलगांव पहले सेंसिटिव एरिया होगा भाई। तुम पहलगांव जाते हो तो पहले तुम्हें एक बार ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है। राइट साइड में जाओ तो पहलगांव जहाँ पे वो काम हुआ है वो होता है। लेफ्ट साइड में जाओ तो नीचे और पार्क वगैरह होते हैं। ऊपर जाते वक्त इतनी सारी चौकियां होती हैं फौजियों की, लेफ्ट में जाओ तो इतनी सारी चौकियां होती है, राइट में जाओ तो इतनी सारी चौकियां होती हैं फौजियों की। तो वो घुस कैसे गए वहाँ पे? ये सब अपनी सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे तुम? सेंसिटिव एरिया है। मैं तो कभी गया नहीं। एक बार गया था, मैंने इतनी मशीन गन देख ली कश्मीर गया, उसके बाद मैं कभी कश्मीर गया नहीं। मुझे पता है यहाँ पे खड़े हैं, मैं तो इसलिए कहीं गया नहीं। ये चीज़ एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे उम्मीद होती है ये चीज़ होने की। अपनी सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे तुम? पाकिस्तान हर बार पाकिस्तान, अपनी सरकार पर क्वेश्चन उठाओ भाई। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं धीरू मोंचिक को लेकर। तो अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो पिट रहे हैं। तो इस चीज पर धीरू मोंचिक का रिएक्शन आया और कहे कि लोग उनको डिफेम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो वीडियो में नहीं है। वीडियोस फेक होती है इन पे। तुम मुझे पता विश्वास तुम कर नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे भेज के मुझे लोग कॉल कर देते हैं, अरे धीरू भाई ठीक हो भाई, बढ़िया है, मस्त है एकदम। ये सारी वीडियोस फेक है, कमेंट इनके ऑफ होते हैं, ये पेजेस बना देते हैं भाई रीच लेने के लिए। तो इन चीजों को इग्नोर करो। हम तो भाई बढ़िया साफ सुथरे बाल लगे हैं, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते। बाकी कोई अगर कल को पीट के भी जाएगा ना भाई 10-15 लोंडों के साथ, अकेले तो किसी में नहीं दम भाई बढ़ने का। मतलब किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहा हूँ, किसी को भी कह रहा हूँ। कोई 10-15 लोंडों के साथ आगे पीट के जाएगा तो उस चीज का क्रेडिट लेगा। आंडू पांडू नहीं है हम कि कमेंट ऑफ करके बिना चेहरा दिखाए ऐसे डलेगी वीडियो। ठीक है, जय बाबा की। आगे भाइयों कोई आंच नहीं आएगी, बोलेगा भगाता है, बोले हवा करते हैं भाई रक्षा। मतलब ठीक है, इन सब में कुछ नहीं है भाई, लड़ाई झगड़ों में बना लो तुम फेक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।